नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर कांस्टेंट्स के बारे में। मैंने पिछले वीडियोस में नंबर के बारे में डिस्क्राइब किया है कि नंबर डेटा टाइप क्या होता है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको नंबर के कंसेप्ट समझ आए। प्लस मैंने एक और वीडियो में कांस्टेंट्स के बारे में बताया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज़ ज़रूर उसको देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो कि नंबर और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता देता हूँ आपको नंबर क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, और इस वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ हम इन सारे नंबर कांस्टेंट्स को समझेंगे। तो उसका भी मैं लिंक, सारे कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप अपने कंप्यूटर पे भी इसको ट्राई कर सकें। तो नंबर दोस्तों, जैसे कि 1 2 3 4 नंबर है, डेसिमल में 2.3 2.4 2.5 नंबर्स हैं। तो ये नंबर डेटा टाइप के अंडर में आते हैं। और कांस्टेंट क्या चीज़ होती है? कांस्टेंट वो चीज़ होती है दोस्तों जिसकी एक बार वैल्यू लिख दी गई तो कभी चेंज नहीं होती, जो कि हमेशा स्टार्ट होता है कॉन्स्ट है, CONST। तो ये वो वैल्यू है जो आप डिक्लेयर करते हैं, एक बार उसमें वैल्यू असाइन करते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करने जाएंगे तो जावास्क्रिप्ट कहेगा, जावास्क्रिप्ट का कोड फट जाएगा, वो कहेगा ये इजाज़त नहीं है, क्रैश हो जाएगा कोड अगर आप कॉन्स्ट की वैल्यू चेंज करने जाएंगे। तो कॉन्स्टेंट्स एक तरीके से आप समझना है तो इसे समझ सकते हैं कि पत्थर की लकीर है, आपने लिख दी एक बार, चेंज नहीं हो सकती वैल्यू उसकी जब तक वो प्रोग्राम रन कर रहा है। ऑफ कोर्स आप प्रोग्राम बंद करके चेंज करके दोबारा कर सकते हैं स्टार्ट, बट जब प्रोग्राम चल रहा है, चलते टाइम पे उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ओके, तो जानते हैं नंबर कांस्टेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले नंबर कांस्टेंट जो हमें समझने का है वो है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होती है दोस्तों? अगर आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है, जो कि मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया है, तो नंबर लाइन में सेंटर में जीरो होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। और पॉजिटिव वैल्यूज में अगर आप काउंट करते गए करते जाएं तो उसका जो एक्सट्रीम एंड है मैथमेटिक्स में, जहाँ पे बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, जहाँ पे काउंट करना ही मुश्किल है, नामुमकिन है, उसको हम पॉजिटिव इन्फिनिटी कहते हैं। ओके। और दोस्तों लेफ्ट साइड में जहां पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं, -1 -2 -3, काउंट करते जाएं एंड तक पहुंचेंगे तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी पे हम पहुंच जाएंगे। वो इतना बड़ा नंबर है जिस तक हम कोई काउंट या ऑपरेशन वहां पे कर ही नहीं सकते, बिकॉज वो हद से बाहर है नंबर। सो हद से बाहर पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव इन्फिनिटी कहते हैं, हद से बाहर नेगेटिव को नेगेटिव इन्फिनिटी कहते हैं। ओके। तो जावास्क्रिप्ट में इंफिनिटी रिप्रेजेंट करती है बहुत ही बड़ी वैल्यू को। ओके। और इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी दोनों ही जावास्क्रिप्ट में एग्जिस्ट करती है। चलिए आगे समझते हैं। अब इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी और पॉजिटिव इंफिनिटी के दो तरीके से डिफाइन करे जाते हैं। एक तो आप इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी लिख सकते हैं, या फिर आप नंबर डॉट नेगेटिव इंफिनिटी या नंबर डॉट पॉजिटिव इंफिनिटी लिख सकते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू ट्राई करते हैं हम। एक मैंने नंबर कांस्टेंट फाइल बनाई है, उसके अंदर मैं क्या करता हूं, मैं इधर कंसोल लॉग में इन्फिनिटी लिख देता हूं। तो इन्फिनिटी एक कांस्टेंट है, जैसे कि एक वेरिएबल होता है वैसे हम इसको लिख सकते हैं, और जब इसको प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आएगा, इसको चलाते हैं, इन्फिनिटी। और जब हम नेगेटिव इन्फिनिटी को प्रिंट करवाएंगे तो आउटपुट आएगा माइनस इन्फिनिटी। ओके। इसी को ही थर्ड एग्जाम्पल को भी कमेंट कर देते हैं, और इसी को ही और तरीके से लिखने का तरीका है कंसोल डॉट लॉग। हम इसको नंबर के थ्रू भी एक्सेस करते हैं, नंबर डॉट इन्फिनिटी, और इसको हम कर सकते हैं नंबर डॉट पॉजिटिव इन्फिनिटी और नंबर डॉट नेगेटिव इन्फिनिटी, ये भी एग्जिस्ट करते हैं। ओके, नेगेटिव इन्फिनिटी। ओके, तो मैं इसको चलाता हूं तो अब आपको दिखेगा, और नंबर डॉट इन्फिनिटी कोई चीज ही नहीं है दोस्तों, सॉरी, इसको हटाते हैं। सो इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, पॉजिटिव इन्फिनिटी है, नेगेटिव इन्फिनिटी। ओके, तो इसलिए अब इसको जब हम चलाएंगे तो इन्फिनिटी को लिखने का दो तरीका है, इन्फिनिटी और नंबर डॉट पॉजिटिव इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और नंबर डॉट नेगेटिव। तो दोस्तों अब अगला सवाल आता है कि ये प्रोग्राम में कब होती है ऐसी चीज, कब देखने को मिलेगी मुझे इन्फिनिटी? तो इसका ये वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये है इन्फिनिटी एग्जाम्पल
1 इसको दे देते हैं। तो इसमें दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, 10 को 0 से डिवाइड कर रहा हूँ। और अगर आपने मैथ में इस कंसेप्ट को पढ़ा है कि जब भी हम किसी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, और मैथ में उसको इन्फिनिटी कहते हैं और यहाँ भी उसको इन्फिनिटी कहते हैं। चले इसको चलाए करते हैं। इन्फिनिटी एग्जाम्पल 1 का आंसर आया इन्फिनिटी, बिकॉज ये 10 को हमने 0 से डिवाइड किया, तो ऐसे इस मैथमेटिकल ऑपरेशन का आंसर आया इन्फिनिटी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और नेगेटिव इन्फिनिटी को भी देखते हैं। नेगेटिव इन्फिनिटी एग्जाम्पल, तो इसको 10 की जगह -10 कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे माइनस हो गया तो आंसर आया माइनस इन्फिनिटी, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी। पहले का आंसर आया था इन्फिनिटी, सेकंड का आया माइनस इन्फिनिटी। ओके, एक और मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एक नंबर लें, ओके, और मल्टीप्लिकेशन एक नंबर लेते हैं दोस्तों 1.5 डेसिमल नंबर लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 2 ले लेते हैं, को मल्टीप्लाई कर देते हैं इन्फिनिटी से, बहुत बड़ी वैल्यू से, तो जवाब क्या आएगा दोस्तों? इन्फिनिटी का डबल क्या होता है? ऑफ कोर्स इन्फिनिटी होता है, राइट। इन्फिनिटी का डबल इन्फिनिटी, और नए माइनस क्यों? क्योंकि हमने -2 लिया, अगर हम +2 लेते तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आती, राइट। सो इन्फिनिटी पे कोई भी ऑपरेशन करोगे उसका आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी, बिकॉज अब बहुत बड़े नंबर से के साथ काम कर रहे हैं। आई होप इन्फिनिटी इससे क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं थ्योरी पे। सो एग्जाम्पल में मैंने जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में आपको समझाया, 10 को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा इन्फिनिटी, -10 को करोगे तो माइनस इन्फिनिटी। तो ये था दोस्तों इन्फिनिटी के बारे में। आगे चलते हैं अब। कुछ और कॉन्स्टेंट्स हैं जो नंबर से रिलेटेड है, उनको कवर करते हैं, और उनमें से एक है मैक्स वैल्यू। दोस्तों आगे आने वाले जो 3 कॉन्स्टेंट्स हैं इनका नाम है मैक्स वैल्यू, मैक्स सेफ इंटीजर और मिन सेफ इंटीजर। ये हमें बताते हैं कितना बड़ा नंबर हमें इजाजत है जावास्क्रिप्ट में। अब इसकी क्यों जरूरत है? देखिए, जब हम एक कांस्टेंट बनाते हैं, लेट्स से एक वेरिएबल बनाते हैं और हम लिखते हैं कॉन्स्ट a इक्वल्स टू 1, ये हमने लिखा। तो अब इस केस में होता क्या है दोस्तों? इस केस में मेमोरी एलोकेट होती है, और उस मेमोरी पे, मेमोरी कहाँ पे एलोकेट होती है? आपकी रैम में। और रैम में जगह कैसे होती है दोस्तों? रैम जब आप अपना कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं मुझे 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB की रैम चाहिए, इतनी बड़ी मुझे जगह चाहिए, इतना बड़ा उसकी याददाश्त चाहिए कंप्यूटर की, जो उसको जो मेमोरी के तरीके से यूज़ करी जा सके। तो आप ये डिमांड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस भी डिसाइड होता है। तो यानी कि मेमोरी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। कितनी है? जितना कि आप पैसा डालेंगे उतनी ही आपको मेमोरी मिलेगी। क्योंकि ये लिमिटेड है, इसीलिए जब आप वेरिएबल बनाते हैं तो लिमिटेड ही जगह उस वेरिएबल को मिलती है। ओके, जावास्क्रिप्ट पूरी जगह नहीं दे सकता एक वेरिएबल को, उसको भी उस 8 12 16 GB जो आपने एलोकेट आपने खरीदी है उसमें से कुछ हिस्सा इस वेरिएबल को देना है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है दोस्तों, जब ये एक ऐसा स्टेटमेंट देखती है जिसमें आप कह रहे हैं कि एक वेरिएबल बनाइए, यानी कि एक मेमोरी एलोकेट कीजिए, उस मेमोरी को ए का पॉइंटर दीजिए, यानी उस मेमोरी को एक नाम दीजिए जिसका नाम है ए, और उस मेमोरी पे जाके वैल्यू लिख दीजिए, एक नंबर 1 लिख दीजिए वहां पे। तो वो क्या करती है? वो 8 बाइट की मेमोरी एलोकेट करती है। 8 बाइट मतलब 64 बिट। अगर आपको बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी और टीबी, टेराबाइट के बारे में समझना है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा, मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बट इस वीडियो के लिए आप ये समझ लीजिए कि इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि मेमोरी में एक जगह एलोकेट होती है जिसका साइज 8 बाइट होता है, तो एक लिमिटेड मेमोरी एलोकेट होती है। अब होता क्या है दोस्तों कि आप एक नंबर लिख सकते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन अब आप एक बहुत बड़ा नंबर लिखते हैं, वाई लिख दिया मैंने इसके अंदर, बहुत बड़ा नंबर लिखते हैं, बहुत ही बड़ा नंबर लिखते हैं, बहुत ही बड़ा। तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसी लिमिट पे पहुंच जाएंगे ना दोस्तों, जो उस मेमोरी में
आ नहीं सकता अभी नंबर। इसको किसी और एग्जाम्पल के लिए थ्रू लेते हैं। मैं आपको एक छोटा सा पेपर देता हूँ, ये आपका लिमिटेड पेपर है, आप उसके ऊपर नंबर लिख दिए, कुछ भी नंबर लिखते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 लिखते जाइए लिखते जाइए। एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों जहां आपका वो पेपर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने सब लिख दिया होगा, नंबर्स के थ्रू भर दिया होगा उसको, राइट। जब वो पेपर खत्म हो जाएगा, उस पेपर की लिमिट पे आप पहुंच जाओगे, तब आप और नंबर नहीं लिख सकते, राइट। तो अब जावास्क्रिप्ट क्या करती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को पता है कि ऐसी एक लिमिट एग्जिस्ट करती है, वो आपको पहले ही बता देती है कॉन्स्टेंट्स के थ्रू कि इतनी लिमिट है, इससे ऊपर मत जाना। ओके, तो उसमें पहली लिमिट जो हमें मिली है वो है नंबर डॉट मैक्स वैल्यू। नंबर डॉट मैक्स वैल्यू ये हमें बताती है कि कितना इंटीजर या डेसिमल नंबर में कितना बड़ा नंबर हम रख सकते हैं मेमोरी के अंदर। इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो गड़बड़ियां होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, इसके ऊपर जाएंगे तो गड़बड़ियां होनी स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए इसको कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कंसोल डॉट लॉग, या इसको नंबर डॉट मैक्स वैल्यू को डायरेक्टली लिख देते हैं। चलिए इस प्रोग्राम को चलाते हैं, अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। नंबर डॉट मैक्स वैल्यू इज 1.7 से E+308। तो इसको कैसे, बहुत बड़ा नंबर है, इसको कैसे पढ़ा जाएगा? ऑल्दो यहाँ पे डेसिमल है बट इसको पढ़ा ई से जाएगा। ये है 10⁻³ 10⁻1 क्या होता है? 10। 10⁻2 क्या होता है? 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, 100। 10⁻3 क्या होता है? 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, विच इज 100 मल्टीप्लाइड बाई 1000। ओके, ऐसे ही है 10⁻308, बहुत ही बड़ा नंबर है। मतलब इतना बड़ा नंबर है कि नॉर्मली आप इस लिमिट पे कभी पहुंच ही नहीं सकते अगर आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। और अगर आप कभी पहुंचे इस लिमिट पे तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप कोई बहुत ही शानदार प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। आपको प्राउड होना चाहिए अपने ऊपर, बिकॉज ऐसी लिमिट्स पे पहुंचना बहुत ही कम डेवलपर्स के नसीब में होता है। बट जावास्क्रिप्ट ने ये एक कांस्टेंट बना के दिया है जिससे आपको पता चल सके कि अगर आप इससे ऊपर जा रहे हैं तो आप चेक लगा सकते हैं कि क्या मेरा नंबर मैक्स वैल्यू से ऊपर है। अगर उससे ऊपर है देन आप कुछ और एक्शन ले सकते हैं कि यार ये नहीं चल सकता। उसके केस में एक और चीज आती है बिग इंट, जिसपे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जो बिग इंटीजर्स बिग नंबर्स पे काम करने का काम आता है। बट अभी के लिए अगर आप इस वैल्यू से ऊपर जा रहे हैं देन आपको गलतियां मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी अपने प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम बिहेव सही से नहीं करेगा। ओके, तो इसको जैसे अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, नंबर डॉट मैक्स वैल्यू का टाइम्स 2 क्या है? मल्टीप्लाइड 2। ओके, तो मैक्स वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो इजाजत है उसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा? इन्फिनिटी पहुंच गया। अब इतना बड़ा नंबर हो गया है कि अब तो वो इन्फानाइट ही हो गया। ओके, इन्फिनिटी अगर आपको मिलते जावास्क्रिप्ट में, इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का जो रिजल्ट आया है वो इस मेमोरी की लिमिट के बाहर पहुंच गए हो अब आप। और ये एरिया, ये टेरिटरी जहां पहुंच गए हो, वहां पे गड़बड़ियां होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप प्लीज अपने कोड को ध्यान से देखिए दोबारा और कोई और तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, ये इसका मतलब है। ओके, ऐसे ही एक और चीज हमें मिलती है। चलिए थ्योरी पे चलते हैं, नंबर डॉट मैक्स वैल्यू के बारे में देखते हैं। लार्जेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू दैट जावास्क्रिप्ट कैन हैंडल। ओके, ये मैंने बताया आपको, इसके अंदर इंटीजर और डेसिमल दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। इससे छोटे नंबर, नंबर स्मॉलर देन दिस आर सेफ। मैक्स वैल्यू से छोटे नंबर सेफ हैं। नंबर इससे बड़े नंबर पे आप प्रिसीशन या राउंडिंग एरर्स देखने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको गलतियां दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी प्रोग्राम के अंदर। आप ऐड कर रहे होंगे और वैल्यू जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वो नहीं आएगी, बिकॉज अब मेमोरी लिमिट से बाहर होगी, उसकी औकात से बाहर होगी ये चीजें अब। सो वहां पे गलतियां होनी दिखेंगी आपको कि जावास्क्रिप्ट ही गलतियां करनी स्टार्ट कर देगा। ओके, ये मैंने आपको समझा दिया कि ये सबसे बड़ा नंबर है, इसको 1.7 से नहीं देखते, इसको 10⁻³ से देखते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे कांस्टेंट पे जिसका नाम, तीसरे कांस्टेंट पे सॉरी, जिसका नाम है मैक्स सेफ इंटीजर। तो अभी तक हम देख रहे थे मैक्स वैल्यू जो कि नंबर और
जो कि इंटीजर और डेसिमल दोनों पे काम करती है। अब आते हैं मैक्स सेफ इंटीजर, सिर्फ इंटीजर। इंटीजर क्या होता है दोस्तों? इंटीजर वो वैल्यू है जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते, जैसे 1 2 3 4 99 109, ये इंटीजर है, होल नंबर्स है। और डेसिमल जैसे 2.5 2.6 ये डेसिमल है। तो जब आप इंटीजर्स में काम करते हैं तो उसका अपनी एक लिमिट है। ओके, उसकी अपनी एक लिमिट है। और ये लिमिट क्यों होती है? अगेन क्योंकि 64 बिट की मेमोरी मिली है, आप उतना ही बड़ा नंबर लिख सकते हैं 64 बिट के अंदर जितनी जावास्क्रिप्ट इजाजत देता है। ओके, इसकी वैल्यू ये आती है। बहुत बड़ा नंबर है, कई करोड़ है, पता नहीं कितने ही करोड़ हैं इसमें, मैं तो गिन ही नहीं सकता, मेरे से मेरी इतनी मुझे इतनी देर तक गिनती नहीं आती, तो इतना बड़ा नंबर है। इससे बड़ी वैल्यूज प्रिसिशन लूज करना स्टार्ट होगा। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों प्रिसिशन लूज करने का? चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या मतलब है प्रिसिशन लूज हो जाती है। ये इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं दोस्तों, तब अच्छे से समझ आएगा। तो मैं कंसोल लॉग करता हूँ और मैं कहता हूँ प्रिंट करो कंसोल में नंबर डॉट मैक्स सेफ इंटीजर, क्या है उसको प्रिंट करो। इसको कम यहाँ पे कोट में यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए इसको प्रिंट करवाते हैं। आ जाए यहाँ पे। सो मैक्स सेफ इंटीजर इज, यही जो नंबर मैंने आपको उधर लिख के दिया था। अब दोस्तों इसमें क्या करते हैं, इसमें एक नंबर और ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा? +1 इज, इसमें मैं एक और ऐड कर दूं +1। ओके, और इसी के अंदर ही मैं, चलिए इसको रन करते हैं। तो इसने क्या किया, 991 का एंड में 992 कर दिया। ओके, अब इसके अंदर मैं एक और ऐड करता हूं। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये तो यार गलती करनी स्टार्ट कर दी इसने, +1 की जगह मैं +2 कर देता हूँ दोस्तों। अब क्या होगा? अब क्या होगा देखो दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। अब देखें क्या करा। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का दिमाग घूम गया और उसने जो हम चाहते थे वो नहीं किया, या वो कर नहीं पाया मेमोरी की लिमिट की वजह से। देखो, +1 किया और +2 किया, दोनों ही नंबर सेम है, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना दोस्तों। ऐसी गलतियां आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी प्रोग्राम के अंदर। तो बेहतर है अगर आप बड़े नंबर्स का काम कर रहे हैं तो आपका इंटीजर नंबर इससे छोटा हो। ओके, चलिए थ्योरी पे वापस चलते हैं, आगे आते हैं, एक और लास्ट कांस्टेंट को कवर करते हैं, मिन सेव इंटीजर। तो मैक्स सेव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हमें देता है, मिन सेव इंटीजर हमें नेगेटिव इंटीजर देता है। ओके, सिमिलरली ये भी लिमिट की वजह से, मेमोरी लिमिट की वजह से, और इसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है, माइनस में। और वैल्यू अगर इससे कम हो जाएंगी, इससे नेगेटिव और चलना जाएंगे, तो वहां पे प्रिसिशन लूज होनी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। इसके अंदर हम गए, हमने यहाँ पे कंसोल लॉग किया, कंसोल लॉग, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ नंबर डॉट मिन सेफ इंटीजर, और यहाँ पे लिखता हूँ मिन सेफ इंटीजर इज, और इसको हम दोस्तों प्रिंट करवा देते हैं। सो वैल्यू आ गई नेगेटिव ऑफ दिस। सो कहने का मतलब है मिन और मैक्स सेफ इंटीजर के बीच में आप काम कर सकते हैं और बढ़िया से काम चलेगा। इसके पार जैसे आप चले जाएंगे, आपका कोड वैसा बिहेव नहीं करेगा जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको बिहेव करने। जैसे कि हमने देखा +1 और +2, जब हमने दोनों को मैक्स सेव इंटीजर के अंदर जब हमने +1 किया और +2 किया, दोनों की वैल्यू सेम आई, जो कि गलत है। ऐसा ही आपको बिहेवियर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो जब भी आप बड़े नंबर्स के साथ काम कर रहे हैं, प्लीज ये चेक कीजिए कि नंबर इनसे बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि और तक मेरा काम पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।